सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत की धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृतम मम देशस्य गौरवम। देखिए, धातु क्रिया के जिस रूप के द्वारा शब्द की मूल उत्पत्ति का ज्ञान होता है वह धातु कहलाती है। यानी जब किसी धातु में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। मूल रूप जो होता है धातु, उसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रत्यय जोड़ने के बाद में क्रिया बनती है। आगे दे रखा है आपका, क्रिया फल के आधार पर धातुओं को 3 पदों में बांटा गया है। धातुओं को 3 पदों में बांटा गया है। सबसे पहले जो आपकी धातु है उसका नाम है परस्मयी पदी। ध्यान देना छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस धातु का फल अन्य व्यक्ति पर पड़ता है उसे परस्मयी पदी धातुएं कहते हैं। परस्मयी यानी दूसरे के ऊपर धातु का फल का प्रभाव पड़ता है। जैसे अब आप यहाँ उदाहरण के लिए देख सकते हैं, ये जो भू क्या है, धातु। भू में तिप प्रत्यय जोड़ा गया है और प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन गया है भवती, जो कि क्या है, क्रिया। ध्यान देना, धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनता है। जैसे उसी प्रकार क्रीड और गम, ये दोनों धातुएं और परस्मयी पद में बनेंगी क्रीडति। गम धातु गच्छ की तरह चलेगी, जो बनेगी गच्छति। इसके प्रकार से आपकी दूसरी धातु है, उसका नाम है आत्मनेपद पद धातुएं। छात्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मनेपद पद धातुएं, जिस धातु का फल स्वयं पर पड़ता है वे आत्मनेपद पद धातुएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए धातु रह रखी है कंप। कंप का अर्थ होता है कांपना। कंप धातु है, ये मूल रूप है। धातु में ये तय प्रत्यय जोड़ा गया है और प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन गया है कंपते, ये है क्रिया। उसी प्रकार भासते शब्द बनेगा। ध्यान देना, आत्मनेपदी पद में इस प्रकार की क्रियाएं बनती हैं। इसके बाद आपका अगला दे रखा है उभय पद धातुएं। उभय का अर्थ है वे धातुएं जिस धातु का फल अन्य पर और स्वयं दोनों पर पड़ता है उसे उभय पद धातुएं कहा जाता है। मैं आपको बात बताऊं, परस्मयी पद धातुएं परस्मयी पद में चलती हैं, आत्मनेपदी पद धातुएं आत्मनेपदी पद में प्रयोग की जाती हैं। लेकिन वे धातुएं जो परस्मयी पद में और आत्मनेपदी पद में चलती हैं उन्हें हम उभय पद धातुओं के नाम से जानते हैं। जैसे आपके यहाँ दे रखा है पच। पच मूल धातु है, इसमें तिप प्रत्यय जोड़ा गया है तो शब्द बन गया है पचती, जो कि परस्मयी पद के अनुसार चलेगा। पचती, पचथ, पचंती इत्यादि। दूसरी धातु आपकी दे रखी पच। पच में ती प्रत्यय जुड़ेगा, आत्मनेपदी पद का शब्द बनेगा पचते, पचेते, पचंते इत्यादि। उसी प्रकार आप आगे देखेंगे, संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं हैं। संस्कृत की प्रत्येक धातु गणों में विभाजित की गई है। संस्कृत के अंतर्गत ध्यान रखना 10 गण होते हैं। गण का अर्थ होता है समूह, यानी ग्रुप, यानी दल, यानी झुंड। संस्कृत की 10 जो गण हैं वो आपके सामने हैं। भवादिगण, अदादिगण, जुहात्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। इस प्रकार संस्कृत के ये 10 प्रकार के गण हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में तैयार करेंगे। धन्यवाद।